कोविड की वजह से जो परिस्थितियाँ बनी थी और जिस प्रकार से स्कूल बंद रहे, अब जिस प्रकार की सामान्य स्थिति हुई तो हमने 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक और उसकी सफलता को देख के फिर 6ठी से 8वीं तक और वो सारा जिस प्रकार से ठीक से चलता रहा, तो अब हमने 4थी और 5वीं की क्लास को खोलने का काम किया है। और अगर स्थिति यही है जैसी आज है, अगर परिस्थितियाँ यही रहती हैं तो निश्चित तौर से आने वाले कुछ टाइम के बाद हम पहली से तीसरी क्लास तक खोलने का भी निर्णय ले सकते हैं। अभी क्या फीडबैक आया सर कि बच्चे पहुंच रहे हैं या अभी भी माँ बाप थोड़ा डरे हुए सहमे हुए हैं, ऐसा कुछ है? देख ली, हमने माँ बाप को इस प्रकार की छूट दी कि अगर वो संतुष्ट हैं, उनमें कोई घबराहट नहीं है तो बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन अगर उनको कोई घबराहट है, किस प्रकार से इस प्रसार से कई बार थर्ड वेव की बात है, कुछ और उसकी वजह से है, तो वो घर पर भी बच्चे को ऑनलाइन भी एजुकेशन दे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास इस प्रकार के साधन हैं या उनके अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं तो वो पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 40% के करीब बच्चे जो बड़ी क्लास के आने शुरू हो गए और जो 4थी और 5वीं हमने शुरू की उसमें भी लगभग 25% के बच्चे आने, 25% जो बच्चे हैं वो आने शुरू हैं, हो चुके हैं स्कूल में, और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसा कि सरकारें एक चिंता जता रही है कि तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं अपने शुरुआती दौर में है, अभी पहुंची तो नहीं है लेकिन शुरुआती दौर में, क्या उसका फीडबैक आपको मिल पा रहा है? क्या स्थिति है अभी पूरे हरियाणा? बिल्कुल, जैसे विशेषज्ञों की राय है कि थर्ड वेव आएगी, तो हमारा पूरा ध्यान है उसकी तरफ और हम पूरे चौकस हैं। अगर कहीं भी हमें थोड़ा सा भी ऐसा आभास लगेगा कि ऐसी थर्ड वेव है जिससे बच्चों की हेल्थ के लिए खतरा है, तो निश्चित तौर से बच्चों की हेल्थ के पक्ष में हम निर्णय लेंगे। अगर हमें स्कूल भी बंद करना पड़ेगा तो स्कूल बंद करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि थर्ड वेव की इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज स्थिति सामान्य है तो हम एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी, खतरा आएगा तो निश्चित तौर से दूसरा। एक देश में चर्चा छिड़ी सर कल एक हाई कोर्ट के निर्णय के बाद से कि जो गाय है उसको सरकार को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़कों पर जो है वो बिल्कुल घूमती फिर रही है। आपकी व्यक्तिगत क्या राय है सर कि आखिर गायों की जो स्थिति है, सरकारी चिंतित तो है उनके लिए, व्यवस्था भी कर रही है, लेकिन जो व्यवस्था धरातल पे होनी चाहिए हो नहीं पा रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत लंबे टाइम तक ना इसको इग्नोर किया गया, इस विषय को, मतलब इसको ऐसे जोड़ दिया कि तो कोई धार्मिक, वैसे धार्मिक और धर्म और संप्रदाय जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, लेकिन वो आजकल संप्रदाय और धर्म को एक तरह ही इस्तेमाल किया था, तो उसको इस तरीके से जोड़ दिया कि जैसे कुछ लोगों के हुआ है। लेकिन गाय कोई किसी एक वर्ग की नहीं, इस देश की संस्कृति की पहचान है और उसकी संस्कृति से जुड़ी है। और हमारे पूर्वज जो भी हैं उन्होंने गाय को बहुत ही महत्व दिया। तो ऐसे में कोर्ट ने भी निर्णय यही दिया कि इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए गाय को जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उसकी रक्षा के लिए काम किया जाए। वर्तमान सरकार इसकी तरफ काफ़ी काम कर रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी तक उसको हम अगर इतने थोड़े टाइम में सारे को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सरकार का प्रयास है कि देश में गौ हत्या पूरी तरीके से बंद हो और गाय को संरक्षण देने के लिए काम करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सारा समाज भी मिलकर अगर काम करेंगे। पहले क्या था कि हमारी खेती जो थी ना वो बैल के ऊपर निर्भर थी, लेकिन धीरे धीरे जो मशीनीकरण हुआ तो उसके लिए बैल की उपयोगिता कम होती चली गई। हालांकि आज के टाइम में भी अगर साइंस उस साइड में काम करती है, जो बैल की शक्ति है उस शक्ति का उपयोग को हम वैज्ञानिक तरीके से और बढ़ा के करते, तो मेरा ख्याल है हमें जो खेती भी थी वो भी प्रॉफिटेबल हमारी बढ़ती निश्चित तौर से। तो लेकिन उस पर रिसर्च करने की बजाय मशीनीकरण की तरफ हम ज़्यादा बढ़े। तो मैं कोर्ट के निर्णय से बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित तौर से गाय की रक्षा होनी चाहिए और सरकारों को भी और फंड बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी गौशाला पर, मैं गौशाला की बजाय मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी सरकार की लगाने की बजाय समाज की ज़्यादा, समाज में ही जागरूकता आनी चाहिए। जैसे समाज पहले गौ पालन करता था, उन्हें आज भी गौ पालन करना चाहिए। और ये छोड़ने की वजह से आज ये समस्या है कि जो सिंथेटिक दूध है, दूसरा है जो समस्या आ रही, वो इसलिए आ रही कि हमने उसको बंद कर दिया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और पूर्ति बहुत कम है। उसका अंतर होने की वजह से जो सिंथेटिक दूध और दूसरे गलत तरीके के घी मार्केट में है, तो उनका कारण ये है। और अगर हम सब इसकी तरफ ध्यान देंगे, ज़्यादा मतलब सब तो खैर नहीं दे सकते, लेकिन ज़्यादा लोग अगर इस तौर बढ़ेंगे तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अशोक स्तंभ में गाय भी है सर और शेर भी है। शेर को बचाने के सरकारों ने प्रयास किया, तमाम योजनाएं चलाई और उनकी प्रजनन की शक्ति और जितने भी सरकार कर सकती कर पाई, लेकिन गायों के मामले में सरकारें फेल रही। क्या लगता है, मतलब कांग्रेस की सोच नहीं थी? कुछ लोगों ने ना जो सेकुलरिज्म है
जो सेकुलर है वो सेकुलर को इस तरीके से बनाया दिया, जो हमारे संस्कृति थी, हमारा जो प्राचीन हमारा गौरव था, उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि शायद इसको भी छोड़ना, इसको भी नज़रअंदाज करना, शायद इसको नज़रअंदाज करके हम सेकुलर बनेंगे। वो कोई सेकुलरिज्म नहीं है। गाय कोई ऐसा नहीं है कि गाय किसी हिंदू के लिए जरूरी है और दूसरे के मुसलमान के लिए जरूरी। मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जाके सारे घाट क्षेत्र में देख लो, सबसे ज़्यादा गाय मुसलमानों ने पाल रखी। काटते भी तो वही नहीं, देखिए कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण भी वो लोग कर रहे हैं। गाय का कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, तो ये समझाने की बात है। और अगर मिलके काम करेंगे तो गाय उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और गाय अगर दूध देती है तो ऐसा नहीं है कि किसी को हिंदू को देगी और मुसलमान को देगी। और वो जगह गाय का दूध है जो वो हिंदू को ज़्यादा उसकी हेल्थ को अच्छा करेगा और मुसलमान सबके लिए उतनी उपयोगी है। ये इस तरीके की सोच डेवलप करना ही पूरी तरीके से गलत था, लेकिन आज धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है।